नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं शनि और सूर्य के बीच में एक अशुभ योग जो तो बना हुआ था वो यहां पर अब खत्म हो रहा है। ये अशुभ योग बना हुआ था शनि और सूर्य का समसप्तक योग। 17th of August 2021 मतलब कि आज की जो तारीख है, इस दिन यहां पर सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य कर्क राशि से निकल के अपने घर में सिंह राशि में यहां पर प्रवेश कर रहे हैं और उसी समय यहां पर शनि और सूर्य के बीच में जो एक सातवीं दृष्टि से जो संबंध बना हुआ था वो संबंध यहां पर खत्म हो रहा है। एक बहुत बड़ा समसप्तक जो अशुभ योग बनता है वो यहां पर खत्म हो रहा है और यहीं पर शनि फ्री हो रहे हैं और सूर्य फ्री हो रहे हैं और दोनों के बीच में जो परस्पर वाद विवाद जो चल रहा था वो भी यहां पर समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। शनि और सूर्य का एक दूसरे से अलग होना नेचर में बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है और आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने वाली जिसमें इस योग का कारण पहले रहा था और अब चीज़ें वो है जो है अच्छी होते हुए यहाँ पर नजर आएंगी। जी हाँ, शनि और सूर्य जब जब अलग हो जाते हैं तो प्रकृति में बैलेंस बनने लग जाता है कहीं ना कहीं और जो एक टाइम जो बहुत ठहरा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहता है, वो स्ट्रगल वो ठहराव कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है और एक लाइफ में एक स्पीड अप कहीं ना कहीं देखने को यहाँ पर मिलता है। अभी ऐसा ही कुछ यहाँ पर हम भी देखेंगे। जी हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा जब सूर्य अपने घर में ट्रांजिट कर रहे हैं तो सूर्य जब अपने घर में ट्रांजिट करेंगे तो वहाँ पर नेचर में बहुत सारे बदलाव यहाँ पर देते हुए दिखाई देंगे और शनि भी जब अब सूर्य से रिलीफ हो गए हैं, अभी गुरु के आने में समय है, तो वहां पर शनि थोड़ा सा व्यवस्थित कर देंगे अपने घर को और चीज़ों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब आइए देखते हैं कि शनि और सूर्य का ये जो समसप्तक योग खत्म हुआ है इससे हमें आखिर क्या फायदा होने वाला है या फिर हमारे देश को या फिर इस विश्व को क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहला फायदा जो रहेगा कि राजनीतिक गतिविधियों में जो एक उठापटक की स्थिति बनी हुई थी, बहुत ज्यादा संघर्ष और बहुत ज्यादा वाद विवाद की स्थिति जो बन सकती थी, ये स्थिति यहां पर अब खराब होने से बच जाएगी और यहां पर चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिव होते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ सूर्य जब अपने घर में आ गए हैं तो सूर्य अपने घर में आने के बाद चीजों को वैसे भी यहां पर बैलेंस करेंगे और कहीं ना कहीं आम जनता के लिए थोड़ा सा फायदा देने की कोशिश जरूर करेंगे। और शनि की अगर हम बात करें तो शनि भी यहां पर कर्म का अब फल देने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, ये बात मैंने अपने लाइव सेशन में भी कही थी कि अब शनि यहाँ पर आपको अपने कर्म का एक दूसरा पड़ाव वाला फल जो है वो यहाँ पर देते हुए दिखाई देंगे और तीसरा पड़ाव जो शनि का शुरू होगा वो नवंबर के बाद से यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आएगा। तो अभी आने वाले 2 से 3 महीने शनि के दूसरे पड़ाव का फल आपको मिलेगा और कर्म का फल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि शनि के कर्म का आखिर फल किस तरह से मिलता है और उसका आपके जीवन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी के कर्म अच्छे हैं और आप सभी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी और अच्छे लेवल पे आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। यहां पर अब बीमारी में भी, कोरोना वायरस में भी काफी ज्यादा फर्क यहां पर नजर आएगा। जी हाँ, कोरोना वायरस भी अब कहीं ना कहीं एक ब्रेक सा लगेगा, एक ठहराव लगेगा और जो साउथ डायरेक्शन में काफी लंबे समय से, केरला की बात करूंगा, तमिलनाडु की बात करूंगा, आंध्र प्रदेश की बात करूंगा, लंबे समय से कोरोना जो ग्राफ में डाउन नहीं आ रहा था वो यहां से अब डाउन होता हुआ जरूर दिखाई देगा। ये शनि का समसप्तक योग जैसे ही ब्रेक हुआ है वैसे ही देखिएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक चैन की सांस देखने को मिलेगी। वहां पर जो भी जनता रहती है, जो भी लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेंगे। ऐसे चांसेस यहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं और ये बहुत क्लियर है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें सुधार की तरफ बढ़ती जाएंगी और अच्छा फायदा यहां पर दिखता जाएगा। जब जब शनि और सूर्य आमने सामने आते हैं तब तब दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं। लाइक आपने कभी भी देखा होगा कि अगर आप कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं और पेरेंट्स आपके सामने हैं तो शायद आप सोचेंगे कि यार कब पेरेंट्स जाएंगे और मैं अपना काम करूंगा, तो आप वेट करते हैं। सेम चीज़ विद द पेरेंट्स ऑल्सो, दैट दे वॉन्ट टू डू एनीथिंग एंड एट द टाइम वो भी थोड़ा वेट करते हैं कि बच्चे कब आगे पीछे हों और हम अपना काम करें। और यही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। इसीलिए पिछले 1 महीने से समय जो था वो काफी ज्यादा उलझा हुआ सा समय था। ऐसा लग रहा था जैसे समय कहीं फंस चुका है, आगे पीछे कोई मूवमेंट नहीं हो रही, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा था। बट अब यहां पर आपको वो बदलाव देखने को मिलेगा, वो मूवमेंट देखने को मिलेंगे। इवन तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी जो मनमुटाव, जो परेशानियां, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज थी, उसमें एक लेवल डाउन यहां पर कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा।
मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से लाइफ बैलेंस हो जाएगी, बट थोड़ा सा सुधार तो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके चांसेस यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा राहत तो ज़रूर मिल ही जाएगी। लाइक जैसे कोई व्यक्ति जॉब सर्च कर रहा था, बहुत लंबे समय से इंटरव्यूज़ दे रहा था और या फिर उसको इंटरव्यूज़ भी नहीं मिल पा रहे थे, तो अब उसे वहाँ पे इंटरव्यूज़ तो मिलने लग जाएंगे। जॉब लगेगी या नहीं लगेगी वो तो कुंडली के ऊपर आधारित है, बट हाँ, इंटरव्यूज़ कहीं ना कहीं आने लग जाएंगे, चीज़ें कहीं ना कहीं मूवमेंट में आने लग जाएगी। किसी का ब्रेकअप हो गया था और पैचअप के रास्ते भी नहीं बन रहे थे, तो यहां से वो रास्ते खुलने लग जाएंगे। पैचअप होगा या नहीं होगा वो कुंडली से देखा जाएगा, बट यहां से वो रास्ते खुल जाएंगे जहां पर आप अपने कर्मों को कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी के कर्म के रास्ते यहां पर अब खुल रहे हैं और अब कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी अच्छी हो रही है। तो तनाव की, असंतोष की, मानसिक परेशानियां, स्ट्रेस लेवल, जो ये सारी जो स्थिति बनी हुई थी आपकी, वो अब यहाँ पर धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आएगी। और एक अशुभ योग का खत्म होना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल योग यहाँ पर बनाता है। अब बारी आती है कि शनि और सूर्य में क्या षडाष्टक योग बन रहा है, या फिर क्या चीज़ें षडाष्टक योग के कारण वापस से खराब होंगी। देखिए, षडाष्टक योग यहाँ पर कंप्लीट नहीं बन रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो सूर्य पर 8वीं पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि जो है शनि पर वो 6ठी पड़ रही है। तो यहाँ पर अगर षडाष्टक दोष को मैं लूँ भी तो वो मैं सूर्य की तरफ से लूँगा, ना कि शनि के एंगल से लूँगा। और सूर्य के एंगल से षडाष्टक दोष कभी भी उतना ज़्यादा खराब नहीं बनाता या उतना ज़्यादा खराब रिजल्ट नहीं देता। अगर यहाँ पर कोई योग अब आगे बन रहा है तो वो बनने वाला है सूर्य और बुध का बुधादित्व योग, सूर्य और मंगल का पराक्रम योग। बट ये भी यहाँ पर उतना ज़्यादा पावरफुल अभी नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्य अभी आए हैं, सूर्य को ट्रांजिट करने में टाइम लगेगा और सूर्य और बुध बहुत ज़्यादा लंबे समय तक साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि बुध यहाँ से जाने वाले हैं। बहुत ही जल्द बुध यहाँ से अगली राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो सूर्य यहाँ पर जो है वो मंगल के साथ ही रहेंगे और मंगल के साथ ही अपनी पराक्रम को, अपने अग्रेशन को और अपने नॉलेज को, अपनी शार्पनेस को बढ़ाने का काम करेंगे। अगेन, this will be the point where the recovery or immunity power will get strong in the person's life। मतलब कि आपकी लाइफ में इम्यूनिटी पावर यहां पर बढ़ने लग जाएगी वापस से, और आप जो बीमार हैं, काफ़ी समय से रिकवरी नहीं कर पा रहे, तो यहां पर अब आप रिकवरी करने की कोशिश शुरू कर देंगे। ऐसे चांसेस आपके बिल्कुल बनते हैं। तो वहां पर आप सभी को फायदा देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा और ऐसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो शनि और सूर्य का समसप्तक का जो अशुभ योग था वो अब यहां पर खत्म हो चुका है, और जो बदलाव के इंडिकेशन है वो पॉजिटिव इंडिकेशन है, और बहुत ज़्यादा मानसिक स्ट्रेस, जो डिप्रेशन वाली कहानी जो होती है, वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नजर आएगी। और अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉजिटिव होप यहाँ पर होते हुए नजर आएगी। ऐसे चांसेस बनते हैं। बाकी ग्रह अपना काम करेंगे, पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं सूर्य और शनि के संबंधों के बीच में। उम्मीद करता हूं कि आपको भी सूर्य और शनि के संबंध समझ में आए हैं और आपको भी ये बदलाव महसूस होगा। इस बदलाव को आप फील कर पाएंगे और इस बदलाव को अच्छे लेवल पे आप आगे तक लेके जा पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा और इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैं आप सभी को देने की कोशिश कर रहा हूं वो भी आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ नीचे एक लाइक का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।